क्या प्रयागराज से खुलता है नागलोक का द्वार? रहस्यमयी कथा। भारत एक रहस्यों से भरी भूमि है, जहां अनगिनत गुप्त स्थान आज भी साधारण दृष्टि से ओझल हैं। अगर ये गुप्त स्थान न होते तो अश्वत्थामा, महर्षि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और राजा बलि जैसे सप्त चिरंजीवी हजारों वर्षों से कहां छिपे होते? क्या वे हिमालय की दुर्गम गुफाओं में हैं या किसी गुप्त लोक में प्रवेश कर चुके हैं? पुराणों में वर्णन है कि भारत में ऐसे सिद्ध स्थान हैं जहां समय का प्रवाह धीमा हो जाता है और सामान्य मानव वहां तक नहीं पहुंच सकता। नागलोक एक ऐसा स्थान जिसे पाताल लोक से भी गहरा कहा जाता है, जहां तक्षक, वासुकी और शेषनाग जैसे नागराजाओं का शासन है। हिंदू शास्त्रों में इसे 7 पातालों में से एक बताया गया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या प्रयागराज से नागलोक में जाने का रास्ता निकलता है? क्या त्रिवेणी संगम में एक गुप्त द्वार है जो इस रहस्यमयी दुनिया तक जाता है? कई साधुओं और तांत्रिकों का कहना है कि प्रयागराज में कुछ ऐसे गुप्त स्थान हैं जहां से प्राचीन काल में ऋषिमुनि और योद्धा नागलोक की यात्रा किया करते थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब अर्जुन ने नागराज वासुकी से दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था। कहा जाता है कि अर्जुन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गहरे ध्यान में बैठे थे और तभी उनके सामने जल में एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। वह एक अंधेरी सुरंग में गए और वहां उन्होंने नागराज वासुकी से वरदान प्राप्त किया। इतिहास में भी कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां साधु संतों ने प्रयागराज के गुप्त स्थानों से रहस्यमयी आवाजें सुनने की बात कही है। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या फिर इन कथाओं में कोई सच्चाई छिपी हुई है? अगर हम आधुनिक खोजों की बात करें तो प्रयागराज में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें रहस्यमयी माना जाता है। 1. त्रिवेणी संगम का गुप्त कुंड। कुछ योगियों का मानना है कि यहाँ जल के नीचे एक अदृश्य मार्ग है जो पाताल लोक तक जाता है। 2. नागवासुकी मंदिर। यहाँ के संतों का कहना है कि इस मंदिर के नीचे एक भूमिगत सुरंग है जहाँ कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता। 3. अक्षय वट, अमर वृक्ष। कहा जाता है कि इस वट वृक्ष के नीचे एक गहरा रहस्यमयी मार्ग है जो नागलोक की ओर जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार नागलोक हकी गुफाओं और मानसरोवर झील के नीचे बसा हुआ है, जहां नागराजाओं का एक गुप्त संसार मौजूद है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक रहस्यमयी मार्ग है जो केवल सिद्ध योगियों और तपस्वियों के लिए खुलता है। वहीं महाभारत में वर्णित भोगवती नगरी, जो नागराज तक्षक की राजधानी थी, कुंभकर्ण पर्वत के नीचे स्थित मानी जाती है। यह एक चमकते हुए रत्नों और स्वर्ण से सजी भूमिगत नगरी थी जहां नागवंश के योद्धा और ऋषिमुनि गूढ़ संवाद किया करते थे। किंवदंतियों के अनुसार आज भी इस नगरी के अवशेष पाताल लोक में कहीं गहरे छिपे हुए हैं, जिनकी रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। 6. क्या यह द्वार आज भी मौजूद है? अब सवाल उठता है, क्या नागलोक का यह रास्ता आज भी खुल सकता है? क्या आपको लगता है कि आधुनिक युग में हम इसे खोज सकते हैं? आपकी राय क्या है? क्या नागलोक का द्वार खुल सकता है? नीचे कमेंट करें और अपने विचार बताएं। अगर आपको इस वीडियो का रहस्य रोमांचक लगा तो अभी सीक्रेट्स ऑफ सनातन को सब्सक्राइब करें।